स्वागत है आपका बीपी फैशन चैनल में। माय नेम इज़ वीरपाल एज ए एसएमओ ट्रेनर। जैसा कि आपको जानकारी है, शर्ट की पूरी एक सीरीज चल रही है जिसमें हर एक साइज़ का आपको ड्राफ्टिंग करके दिखाया जा रहा है। तो आज का जो हमारा साइज़ रहेगा उसका पहले मेजरमेंट देख लेते हैं, फिर ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेंथ हमारा है 27 इंच, चेस्ट हमारा है 34 इंच, स्टोमक यानी पेट है हमारा 32 इंच, शोल्डर हमारा 15.5 इंच, स्लीव लेंथ 24.5 इंच, स्लीव बॉटम 9 इंच और नेक राउंड 14.5 इंच। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसी से हम ड्राफ्टिंग करेंगे। तो चलते हैं अपनी ड्राफ्टिंग की ओर। सबसे पहले यल स्केल की सहायता से आप यहाँ पर एक स्क्वायर मेंशन करेंगे। एक लाइन हमारी वर्टिकल है और एक लाइन हमारी हॉरिजॉन्टल है। ये लाइन हमारी बेस लाइन कहलाती है। एक लाइन हमारी हॉरिजॉन्टल में रहती है और एक लाइन हमारी वर्टिकल में रहती है। तो ये हमारी स्क्वायर लाइनें तैयार हो जाने के बाद इसमें हम लंबाई का मार्क लगाएंगे। तो लंबाई का मार्क इस तरीके से आप यहाँ पे इंची टेप रखेंगे और लंबाई हमारी 27 इंच है। तो 27.5 इंच हम लेंगे यहाँ पर, आधा इंच हमारा ऊपर दब जाएगा और नीचे से ओपन में रहेगी, जिसे एप्पल कट बोलते हैं। तो ये 1.25 इंच का इसमें हम मार्जिन ले लेंगे। शोल्डर टू चेस्ट लाइन, शोल्डर टू चेस्ट लाइन के लिए चौथा भाग लिया जाएगा। हमारा चेस्ट राउंड है 34 इंच, तो यहाँ पर 8.5 इंच आ जाएगा। और इसका पेट का मार्क निकालने के लिए हमको यहाँ से इसका मिड करना पड़ेगा। इस तरीके से आप इस तरीके से मिड कर दीजिए और मिड करने के बाद यहाँ से 2 इंच ऊपर चले जाइए। तो ये हमारा पेट का मार्क है। अब इन लाइनों को हम स्ट्रेट करेंगे। तो ये नीचे वाला लाइन हमने स्ट्रेट कर दिया और स्ट्रेट करने के बाद इन लाइनों को स्ट्रेट करने से पहले यहाँ पर जो काज पट्टी और बटन टेक पट्टी बनेगी, उसके लिए हम 1.25 इंच छोड़ देंगे। यहाँ पर आप 2 इंच भी छोड़ सकते हैं। और इसको इस तरीके से मैच करा दीजिए। हम हर वीडियो में आपको यही बताते हैं, आप ड्राफ्टिंग पे फोकस करें। आपकी ड्राफ्टिंग अच्छी होगी तब आपकी कटिंग अच्छी होगी। अब जो हमारे मार्क लगेंगे वो इस लाइन से लगेंगे। ये वाला हमारा बटन टेक के लिए छूटा हुआ है। ये वाले मार्क हम पहले सीधे कर लेते हैं। शोल्डर का माप लगाएंगे। तो शोल्डर का माप लगाने के लिए हमको शोल्डर का 1/2 और प्लस ½ इंच ऐड करना होगा। शोल्डर हमारा 15.5 है, तो 7.25 आएगा और इसमें आधा इंच आप ऐड कर दीजिए। यहाँ पर चेस्ट का चौथा भाग हमारा 8.5 आएगा। 34 इंच हमारा चेस्ट है और इसमें 1.25 इंच हम ऐड करेंगे। इसी तरीके से पेट के लिए हमारा 32 इंच है, तो 8 इंच ये हमारा आ गया और 1.25 इंच हम इसमें ऐड करेंगे। अब बॉटम की साइड में जितना हमारा ऊपर रहेगा उतना ही हम नीचे रखेंगे। तो ये हमारा सेम प्लेस पे आएगा इस तरीके से। इन वाले मार्कों को आप इस तरीके से हल्का सा शेप देते हुए मिला देंगे। और ये मिलाने के बाद में यहाँ से आप 1.25 इंच उठाएंगे और इसका आप इस तरीके से मिड कर लेंगे। मिड करने के बाद इसको आप इस तरीके से यहाँ पर मिला देंगे। तो ये हमारा एप्पल वाला ओपन बन जाएगा। अब यहाँ पर आर्म होल कैसे हम मेंशन करेंगे। तो आर्म होल के लिए यहाँ से आप देखिए ये हमारा 8.25 आ रहा है, तो ये हम 8.25 का एक मार्क लगाएंगे यहाँ पर और यहाँ से आधा इंच अंदर आ जाएंगे और इस वाले मार्क को इस वाले मार्क से इस तरीके से मिला दिया जाएगा। ये मिलाने के बाद यहाँ पर आप राउंड बना देंगे। यहाँ पर
शोल्डर डाउन होगा, जो स्लोप शोल्डर आएगा, तो यहाँ पर 1.5 इंच हम इसके लिए डाउन करेंगे। अब समस्या ये आती है यहाँ पर नेक कैसे बनाया जाए। तो नेक में हम लेंगे चेस्ट का 12वां हिस्सा। तो चेस्ट का 12वां हिस्सा हमें जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो 2.83 मिलेगा हमको, 83, यानी 100 तो पूरा नहीं है, तो हम 3.25 इंच इसको मान लेते हैं। 3.25 इंच हम इसका इधर साइड से ले लेंगे और 3.25 इंच हम इसका इस साइड से, या फिर आप नेक का छठा भाग भी रख सकते हैं। इस तरीके से इसको स्क्वायर बना दीजिए और इसको यहाँ से राउंड कर दीजिए। इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से इस तरीके से मिला दीजिए। ये हमारा फ्रंट कंप्लीट हो गया। ये हमको चाहिए होते हैं कट 2 पल्ले फ्रंट के चाहिए होते हैं। अब इसकी जो कटिंग होगी तो किस तरीके से होगी, ये हमारी कटिंग यहाँ से होके जाएगी, यहाँ से, और यहाँ पर आप 2 सूच छोड़ के ही काटेंगे इस तरीके से, और ये वाला पॉइंट यहाँ से काट के यहाँ ले जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक कटिंग करेंगे और ये हमारा सेम कटिंग यहाँ तक होगा इस तरीके से। सपोज़ दैट हमने ये कटिंग कर लिया, और कटिंग करने के बाद जो कपड़ा बचता है हमारे पास उसे हम डबल करके फोल्ड करते हैं, ठीक है ना। ये तो इस साइड से हमारा फ्रंट ओपन रहता है, ये हमारा ओपन रहता है, लेकिन बैक जो है हमारी फोल्ड रहती है। तो सपोज़ दैट ये हमने कटिंग कर लिया, और कटिंग करने के बाद में जो कपड़ा है उसको फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद ये फ्रंट हम रखेंगे। तो फ्रंट रखने का जो तरीका है, ये बेस लाइन जो हमारी थी, यहाँ से आप आधा से 1.25 इंच इसको कम करेंगे। बैक में हमारा 1.25 इंच कम या आधा इंच कम आप रख सकते हैं, क्योंकि फ्रंट में ओवरलैपिंग होती है। जो हमारे बटन और काज पट्टी में एक के ऊपर एक चढ़ते हैं उसको ओवरलैपिंग बोलते हैं। तो ओवरलैपिंग करने के लिए ये हमें आधा से 1.25 इंच कम काटना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये वाली जो लाइन है यहाँ पर फ्रंट वाली लाइन से हमने आधा इंच पीछे खींची हुई है। अब ये जो डाउन यहाँ से हुआ है हमारा स्लोप, तो यहीं तक हम बैक काटेंगे। तो एल स्केल के माध्यम से इस वाली लाइन को इस तरीके से आप मिलाइए। इसको मिलाने के बाद, और ये वाला पॉइंट भी आपका मिलना चाहिए, और इस तरीके से निशान उठा लीजिए। निशान उठाने के बाद इस पे हम यहाँ से शोल्डर का मार्क लगाएंगे। तो शोल्डर का मार्क हमारा आया था 8.25 इंच। तो 8.25 इंच ये हमारा आ गया 8.25 इंच। और यहाँ पर जितना ये एक्स्ट्रा बढ़ रहा है उतना ही एक्स्ट्रा आप नीचे तक एक मार्क इस तरीके से लगा दीजिए, और इसको आप इस तरीके से यहाँ पर शेप कर दीजिए। ये हमारा बैक कंप्लीट हुआ। अब बैक की कटिंग हमारी यहाँ से होगी इस तरीके से, रेड वाले निशान पे यहाँ पर जाएगी और यहाँ से यहाँ जाएगी। ये वाला हमारा सेम कटेगा बैक में यहाँ तक। तो ये हमारा रेड वाला जो है बैक का हिस्सा है, और ये हमारा बैक फोल्ड है। ये बैक हमारा फोल्ड रहेगा। ये हमको चाहिए होता है कट 1, बैक का एक पल्ला चाहिए होगा। अब इसी तरीके से इसका स्लीप बनेगा। तो स्लीप के लिए हम क्या करेंगे, स्लीप के लिए यहाँ पर एक स्क्वायर मेंशन करेंगे। ये स्क्वायर मेंशन करने के बाद स्लीप का जो लेंथ है हमारा वो 24.5 इंच है। तो 24 इंच इसमें हम 2.25 इंच का कप लगाएंगे, तो 2.25 इंच ऊपर माइनस कर देंगे, और 24.5 इंच ये हमारी लंबाई आ गई। और इसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि हमारा आधा इंच ऊपर दबेगा और आधा इंच नीचे दबेगा। और इस तरीके से इस वाले मार्क को स्ट्रेट कर दीजिए। ये मार्क स्ट्रेट हो जाने के बाद यहाँ पर ताल वाला निशान कैसे लगाएं। तो ताल वाला निशान हमारा जो लगता है चेस्ट का 12वां हिस्सा लगता है, और उसमें आप 1/2 इंच प्लस भी कर सकते हैं।
तो 3.25 इंच, 3.25 इंच ये हमारा आ गया। चेस्ट का 12वां हिस्सा प्लस ½ इंच ऐड कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक चेस्ट का 12वां हिस्सा प्लस ½ इंच ऐड। अब यहाँ से यहाँ तक कैसे मार्क लगाएं जो कि ये आर्म होल और स्लीव का आर्म होल दोनों चीज़ें बराबर आए। तो यहाँ पर हमने चेस्ट का चौथाई हिस्सा लिया था शोल्डर टू चेस्ट लाइन, तो ये हमारा शोल्डर टू चेस्ट लाइन 8.5 आएगा और इसमें आप ½ इंच ऐड करके यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा देंगे। यहाँ पर चेस्ट का 1/4 प्लस ½ इंच ऐड करेंगे यहाँ से यहाँ तक के लिए। अब बॉटम लाइन हमारी है 9 इंच, तो यहाँ पर 4.5 इंच ये आ गया और ½ इंच का मार्जिन और ½ इंच की प्लेट। अब इस वाले भाग को इस तरीके से आप मिला देंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ से आप 3 सूत बढ़ाएंगे नीचे के लिए और इस तरीके से हल्का सा टेपर में एक निशान लगाएंगे। इससे होगा ये, जब आप शेड बनाएंगे और प्रेस लगाएंगे तो आपकी बिल्कुल एकदम परफेक्ट सीधी बैठेगी। अब यहाँ से 1 इंच छोड़ते हुए इसका राउंड इस तरीके से आप बना देंगे। स्लीव हमारी फोल्ड है, ये स्लीव हमारी फोल्ड है इस तरीके से। यहाँ पर इस तरीके से ये डायरेक्शन आप दिखा सकते हैं, हमारा कपड़ा इस तरीके से फोल्ड है। अब होगा क्या, इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये जो कर्व लाइन है इसका हम 1/3 करेंगे। 1/3 पे इस तरीके से निशान लगाइए और यहाँ से 1.25 इंच का एक मार्क ऐसे लगा लीजिए और इस तरीके से इसको शेप कर दीजिए और यहाँ पर 2 नोचेस दे दीजिए। ये जब हम अटैच करेंगे तो ये वाला पल्ला हमारा फ्रंट पे आना चाहिए। तो ये हमारी स्लीव कंप्लीट हो गई। अब इसका जो योक है तीरा कैसे कटिंग किया जाए, तो तीरे के लिए भी हमें एक स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ से नापा जाएगा। तो तीरा है हमारा 15.5 इंच, तो 15.5 का हमारा हो जाएगा 7.25, तो 7.25 इंच और प्लस इसमें ½ इंच हम ऐड करेंगे तो 8.25 इंच पे एक निशान ये लगाएंगे और इसको यहाँ से स्ट्रेट कर लेंगे। अब इस वाली लाइन से ये हम 3.5 इंच यहाँ पर ले लेंगे और 3.5 इंच यहाँ पर। ये 3.5 इंच कब कैसे ले रहे हैं आपको समझा दें। ये 3.5 इंच हम तब ले रहे हैं योक के लिए जब हम बैक को स्लोप डाउन शोल्डर से काट रहे हैं। अगर आप इससे 1 इंच नीचे मान लीजिए काटते हैं तो 3.5 इंच में आप 1 इंच और जोड़ दीजिए तीरे के लिए। जितना आप तीरा ये डाउन करते जाएंगे उतना ही आपको तीरा बढ़ाना पड़ेगा। अगर सपोज दैट आपने ½ इंच ऊपर से काटी है तो आपको तीरा कम करना पड़ेगा। तीरे का यही फार्मूला है। तो इसको यहाँ से आप इस तरीके से मिला दीजिए और मिलाने के बाद फ्रंट में हमने लिया था 3.25 इंच, तो आप यहाँ भी 3.25 इंच लेंगे इस तरीके से और ये यहाँ पर ऊपर के लिए उठा देंगे। तो ऊपर कितना उठाएंगे, यहाँ पर जितना हमने शोल्डर डाउन किया है उतना ही यहाँ पर उठा दिया जाएगा। ये 1.5 इंच डाउन हुआ था तो 1.5 इंच उठा दिया गया। इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को आप इस तरीके से मिला देंगे। यहाँ पर 2 सूत आप इसको उठा के यहाँ पर एक निशान लगाइए, इसको बोलते हैं तीक उठाने के बाद में इसका राउंड दे दीजिए इस तरीके से। तो ये हमारा योक कंप्लीट हुआ। और योक वाला ये वाला जो भाग है योक का, ये हमें नाप लेना चाहिए यार आप 5.25 इंच। तो ये हमारा यहाँ पर 5.25 इंच आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट। और इस तरीके से यहाँ पर आप हल्की सी शेप दे सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर हल्की सी शेप आप दे सकते हैं। अगर आ रही है तो आप शेप दे सकते हैं। तीरे हमको चाहिए होते हैं कट टू। तीरा हमारा यहाँ से फोल्ड है, ये इस तरीके से ओपन होगा तो हमारा इस तरीके से ये बनेगा, पूरा तीरा इस तरीके से आएगा। तो ये हमारा ड्राफ्ट कंप्लीट हुआ। इसका साइज हमारा था 34,
34 साइज़ का है। तो हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये जानकारी अधिक लोगों तक पहुंच सके और वो इसका लाभ उठा पाएँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको 36 साइज़ का ड्राफ्ट करके दिखाया जाएगा। वीडियो शेयर करने के लिए और वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।